तो आज की थोड़ी देर की मरण के लिए एक आयत है प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय की 14 आयत। जॉन चैप्टर 1:14। और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। ये यूहन्ना के शब्द है। हमें से कितने लोग परमेश्वर की महिमा को देखा है? हम सब देखे हुए लोग हैं मुझे लगता है, और मैं विश्वास करता हूं कि हम सब ने परमेश्वर की महिमा को अपने अपने जीवन में देखा है। यूहन्ना का जो सेवकाई का समय या प्रेरितों के जो सेवकाई का समय इतना आसान समय नहीं था। डोमिशियन सम्राट रोम के ऊपर शासन करता था और उस समय प्रेरितों और कलीसिया को काफी सताव के बीच में से जाना पड़ा। मतलब डोमिशियन सम्राट जो है अपने आप ईश्वर कह दिया कि मैं ही ईश्वर हूं, सब लोग मुझे दंडवत करना है, सब लोग मेरी आराधना करना है। जो आराधना नहीं करते थे, जो उसके सामने झुकते नहीं थे, उन लोगों को क्या सजा दिए जाते थे आपको पता है? ऐसा नहीं था कि आजकल जैसे पकड़ के जेल में डाल दिया। सम्राट था, वो कुछ भी कर सकता था। जो उसके सामने सिर ना झुकाते थे उनको पकड़कर शेरों को खाने के रूप में दे दिए जाते थे, और किसी को क्रूस पर चढ़ा दिए जाते थे, किसी को क्रूस पर चढ़ाकर या उसको एक लकड़ पर बांधकर उसको जलाए जाते थे। तो ऐसे बहुत क्रूर तरीका से उनको सजा दिया जाते थे। तो ऐसे एक समय पर यूहन्ना और प्रेरित लोगों ने अपने सेवकाई किए और बहुत ज्यादा मुश्किलातों को उन्होंने सामना किया। और यूहन्ना इस आयत में जो हमने पढ़ा है वहां पर इस बात को लिखा है कि हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। और इनका सेवकाई में प्रेरितों को और प्रभु यीशु मसीह के चेलों के बीच में जो सेवकाई के बीच में एक बात देख सकते हैं, अंत तक खड़ा रहने के लिए जो चेलों को और प्रेरितों को उस समय को जो मदद किया है वो परमेश्वर की महिमा को उन लोगों ने देखा था। इसलिए वो खड़े हुए मजबूती के साथ प्रभु में खड़े रहने का एक ही मकसद, एक ही वजह था कि वो परमेश्वर की महिमा को देखे हुए लोग थे। मैं आज कुछ बातें जो विजन के बारे में, दर्शन के बारे में बोलने के लिए चाहूंगा। कौन दर्शन पाते हैं? प्रभु के वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार कौन दर्शन पाता है? जवान लोग दर्शन पाते हैं और बूढ़े लोग क्या करते हैं? सपना देखते हैं, है ना? जवान दर्शन को देखते हैं और बूढ़े सपना देखते हैं। तो आज मैं कुछ बातें दर्शन के विषय में मैं आपके बीच में कहूंगा। हमारे जीवन में एक दर्शन होना चाहिए हमें आगे बढ़ने के लिए। विश्वास में हो, अपने नौकरी में हो, अपने पढ़ाई में हो, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? एक विजन चाहिए, एक दर्शन हमारे जीवन में होना जरूरी है। मैं एक उदाहरण आपको बताऊंगा। अमेरिका के अंदर एक शहर है न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क। आप लोगों ने सुना होगा, आपने देख आए, कुछ लोग देख आए हैं, कुछ लोग सुना होगा, ठीक है। न्यूयॉर्क में एक मैराथन है। मैराथन का पता है ना? सबको पता ही है, ठीक है। एक मैराथन होता है, वो उसमें शामिल होना लोग बहुत बड़ा गर्व समझते थे अपने जीवन। They were so proud to participate in that. So उस मैराथन में एक बार 1986 में उसका लक्ष्य था 26 माइल। उसका रिकॉर्ड था कि 26 मील दूर 2 घंटे और 17 मिनट में पूरा करना है। कितना समय था? 2 घंटे और 17 मिनट, 2 hours and 17 minutes। तो 1986 में बॉब विलायट करके एक व्यक्ति 1000 लोगों के साथ शुरू किया
और उसमें 19,800 लोग, 19,800 पीपल, उन लोगों ने 4 घंटे में वो दूरी को पूरा कर लिया। ठीक है, 4 घंटे। ये मैंने बहुत पहले एक बार चर्च में मैंने इस बात में बताया है, याद होगा किसी किसी को, बहुत साल पहले। तो इस बॉब विलांड का ना, बाकी ये 19,800 लोग 4 घंटे में जब पूरा किया, और ये बॉब विलांड था, उसने 4 दिन 17 घंटे में यह दूर तय किया है। बाकी लोग कितने घंटे में? 4 घंटे में। और बॉब विलांड 4 days 17 hours में यह पूरा किया। आपको पता कारण क्या था? है? उसका पांव नहीं थे, ठीक है ना, कटा हुआ था। ठीक है, लेकिन उसका एक दर्शन था कि मैं इस मैराथन में भाग लूंगा और मैं पूरा दूरी को क्या करूंगा? तय करूंगा। वो एक दर्शन था। ठीक है, अब सोचो 4 घंटे में सबने पूरा कर अपने अपने घर चला गया। ठीक है ना, 4 घंटे में सब लोगों ने पूरा मैराथन को खत्म करके सब अपने अपने घरों में चला गया, लेकिन सिर्फ बॉब विलांड वो जमीन पर बैठकर आगे को झुककर अपने हाथों से, है ना, क्या बोल सकते हैं, रेंगते हुए ये पूरा 26 मील दूर जो है 4 दिन में और 17 घंटे में पूरा किया है। ठीक है, उसको कहते हैं दर्शन। क्या हमारे पास ऐसा दर्शन है? हमें से कितने लोग करेंगे? अगर आप मैराथन में है, आप एक मैराथन में जा रहे हो और आपके साथ वाले लोग 4-5 घंटे में सब कुछ खत्म करके अपना घर चले गए, और आप सब पीछे, आप सबसे पीछे, आप थोड़ा थक गया, चल के आ रहे हैं, और आप में से कितने लोग उस पूरे दूरी को तय करने के लिए तैयार होंगे? छोड़ के चले जाएंगे। अगर आप तैयार होते हैं, उसको कहते हैं दर्शन, विजन। उनके एक लक्ष्य था, एक पर्पस था कि मैं ये 26 मील दूर मुझे तय करना, चाहे कोई मेरे साथ हो या ना हो, चाहे मैराथन खत्म हो गया, रिवार्ड भी दिया गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी मेरे एक लक्ष्य है कि इस मैराथन को मैंने क्या करना है? पूरा करना है। यह था बॉब विलांड। दैट वाज हिज विजन। उनका दर्शन था वो कि उसने उस दूरी को क्या किया? पूरा किया है। नीति वचन की किताब उसका 29 अध्याय का 18 आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 वर्स 18, उसमें लिखा है, जहां पर दर्शन नहीं वहां पर लोग क्या हो जाते हैं? निरंकुश हो जाते हैं। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। वहां पर लोग निरंकुश हो जाते हैं। इंग्लिश में कई वर्जन में ऐसा लिखा है, द पीपल पेरिश, वो नाश हो जाते हैं। जहां पर दर्शन नहीं है लोग नाश हो जाते हैं। आपके जीवन में दर्शन ना होने का मतलब क्या है? अब मंजूषा ने यहां पर खड़े होकर के एक बात बताई, क्या है? हम दिनों के लिए प्रार्थना करना कि हमें नहीं पता कि आगे क्या करना है। तो यहां पर हम सोचना, जब हमारे पास दर्शन नहीं तो हमारा जीवन क्या है? फेलियर है। ठीक है ना, वी फेल। हम हार जाते अपने जीवन में जहां पर हमारे जीवन में कोई दर्शन नहीं है। मसीही जीवन में भी हमें क्या करना चाहिए? एक दर्शन हमारे पास होना जरूरी है। टू फिनिश द रेस, हमारे दौड़ को पूरा करने के लिए, जिस दौड़ के लिए मैं और आप निकल चुके हैं, उस दौड़ को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक दर्शन मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए। हो सकते हैं आपके साथ जो चलने वाले वो फेल हो गए हो, हार गए हो, या पीछे हट गया, या दौड़ को छोड़कर भी चले गए होंगे, लेकिन मेरा और आपका एक निर्णय होना चाहिए कि मुझे अंत तक पहुंचना है। लास्ट द फिनिशिंग पॉइंट तक मुझे और आपको चलना जरूरी है। तो मुझे और आपको, मेरे और आपके जीवन में एक दर्शन होना जरूरी है। जहां पर दर्शन नहीं है लोग निरंकुश हो जाते हैं। मैं 2-3 बातें आपके बीच में बताऊंगा, 3-4 बातें बताऊंगा कि इस दर्शन हमारे जीवन में क्या कर सकता है। विजन रिवील्स आवर डेस्टिनेशन।
हमारा अंतिम लक्ष्य को दर्शन क्या करता है? प्रकट करता है। ठीक है ना? यदि हमारे जीवन में दर्शन है तो अंत में हमें कहां पहुंचना है वो क्या करेगा? वो प्रकट हो जाएगा। ठीक है? हम स्कूल में क्यों जाते हैं? 10th के एग्जाम्स के लिए, +2 के एग्जाम्स के लिए बच्चे तैयार होते हैं। किस पर्पस के साथ है? क्या लक्ष्य है? मुझे फेल होने के लिए कोई एग्जाम लिखेगा? ठीक है, जैसे किसी ने कहा नौकरी मिलने दो, उसके बाद मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। अभी तो कुछ नहीं है, बेकार घूम रहे हैं, लेकिन करते हैं नौकरी मिलने के बाद 2 दिन की छुट्टी लेना है। ठीक है? तो विदाउट पर्पस या बिना कोई लक्ष्य, बिना कोई विजन, कोई क्या नहीं करते? कुछ भी नहीं करते। ऐसे करने वाला भी होंगे, जरूर होंगे, लेकिन हमें काम करना शुरू करते हैं। हमारा एक लक्ष्य है, यहां तक हमें पहुंचना। अगर लक्ष्य नहीं तो क्या करते हम? हमारा पढ़ाई भी हम बीच में छोड़ देंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे, एग्जाम नहीं लिखेंगे, एग्जाम में पास होने के लिए नहीं पढ़ेंगे। ठीक है? एग्जाम्स के बीच में भी कई बच्चे क्या करते हैं? क्या करते हैं? चीटिंग करते हैं, लेकिन खेलते भी रहते हैं कुछ लोग। मैं भी ऐसा था। 10th का मेरा एग्जाम चल रहा था, मैं वॉलीबॉल फुटबॉल खेलने जाता था। ठीक है ना? वहां पर पूरा मस्ती करता था, पास हो गया, प्रभु का दया है। ठीक है? मेरे कहने का मतलब, हमारे एक मकसद हम सेट करते हैं, हमारा एक विजन हम सेट करते हैं कि हम कुछ काम करने के लिए शुरू करने से पहले हम एक विजन कौन करते हैं? तो विजन या दर्शन क्या करते हैं? हमारा अंतिम लक्ष्य को प्रकट करता है। इट रिवील्स आवर डेस्टिनेशन। ठीक है? तो पौलुस के जीवन को ले ले। प्रभु के वचन में पौलुस नामक एक व्यक्ति है जो प्रेरित था। तो उसके जीवन को आप देख लो। पौलुस के पास क्या था? कोई लक्ष्य था उनके जीवन में। प्रभु में आने से पहले भी लक्ष्य था, आने के बाद भी था, है ना? प्रभु में आने से पहले भी एक लक्ष्य था उनका। वो लक्ष्य क्या था? नहीं, आने से पहले क्या लक्ष्य था? परमेश्वर के लोगों को क्या करना है? खत्म करना है, नाश करना है। लेकिन जब उसने दर्शन को प्राप्त किया, यीशु मसीह का जो दर्शन जब उनका जीवन में आया, उसके बाद उसका लक्ष्य क्या था? कुछ भी हो जाए हैं? उसके बाद उसका लक्ष्य क्या है? जीना मसीह, मरना मेरे लिए लाभ है। तो एक लक्ष्य पौलुस ने अपने जीवन में सेट किया। एक पर्पस था, एक विजन था उनके जीवन में कि मुझे अब जीना है। तो किसके लिए जीना है? मसीह के लिए जीना है। क्रिश्चियन लाइफ या मसीही जिंदगी इतना आसान नहीं है। क्या पौलुस के जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं हुए? परेशानी नहीं हुआ? कोई समस्या नहीं आए? हम सबसे बढ़कर उनके जीवन में समस्या आए। ठीक है? पिछले दिन हम बाइबल स्टडी में कोरिन्थियों की पत्री को पढ़ रहे थे। 5वें अध्याय और 6वें अध्याय को जब हम पढ़ेंगे, वहां पर यह लिखा है कि हम मसीह के राजदूत है, 5 की आखिरी आयतों में। लेकिन उसके बाद 6वां अध्याय के अंदर पौलुस ने जो परेशानियों और समस्याओं को अपने जीवन में जो झेला, उन सब बातों के विषय बताते हैं। स्लीपलेस नाइट्स, है ना? बिना सोते हुए कई रात उसने बताए। दरिद्रता, खाने के लिए कुछ नहीं था, कंगालपन, बहुत कष्टों से होकर के पौलुस ने अपने जीवन को बिताया सेवकाई में या मसीही जीवन में होते हुए। इतना आसान नहीं कि क्रिश्चियन लाइफ को, एक मसीही जिंदगी को आगे बढ़ाना। अगर आपके जीवन में एक दर्शन नहीं या प्रभु के एक दर्शन अगर आपने नहीं पाया है, मसीही जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए क्या बहुत ही मुश्किल और कठिन बात है। तो पौलुस के जीवन में एक लक्ष्य था कि मुझे जीना है तो मसीह के लिए जीना है, और उसके एक इच्छा था जो बी लाइक जीसस, यीशु मसीह के समानता में मुझे होना है। रोमियो की पत्री अगर 8 अध्याय को पढ़ेंगे तो हम इस बात को समझ सकते हैं, हम यीशु मसीह के समानता में हो जाएंगे। इस बात के बारे में पौलुस कहता है। और पौलुस कोरिन्थियों की पत्री में लिखा है कि महिमा से महिमा की ओर मैं क्या करता हूं? अंश अंश कर बदलता चला जाता हूं।
ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी, कि अंश अंश करके क्या करते हैं, मैं महिमा से महिमा की ओर बदलता चला जाता हूं। तो बदलता चला जाकर कहां पर पहुंचेंगे, यीशु मसीह के समानता में उसके साथ खड़े होना। यह पौलुस का एक दर्शन था, और जब दर्शन पाया पौलुस ने अपने जीवन का सब कुछ कैसे गिना है, कूड़े के समान गिना है। मैं नहीं कर रहा हूं, प्रभु का वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है। जब परमेश्वर का दर्शन मेरे और आपके जीवन में आएंगे, अंकल ने यहां पर खड़े होकर आराधना के बीच में बताया, हमारे पास बहुत धन हो सकते हैं, बड़े बड़े गाड़ियां हो सकते हैं, बहुत बड़े घर हो सकते हैं, लेकिन क्या नहीं है, शांति नहीं है। अगर आपके पास बिना दर्शन के साथ ये सब कुछ है तो क्या फायदा है, बेकार है। दर्शन पाने के बाद अगर आपने एक लक्ष्य को सेट किया है, और आपके जीवन में एक लक्ष्य है, एक दर्शन है कि मुझे ऐसे बनना है और मैं ऐसा बदलना चाहता हूं, और ये सब कुछ आप कैसे गिनोगे, ये घर गाड़ी वाड़ी सब कुछ पैसा सब कुछ कैसे होगा आपके जीवन में, कूड़े के समान है, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। अब आपको पता होगा पिछले दिनों में जैसे लॉकडाउन की शुरुआत के समय पर सबसे ज्यादा कोरोना पीड़ित थे इटली के अंदर, है ना, शुरुआत में सबसे ज्यादा था। तो इटली में लोगों ने क्या किया, जब कोरोना आ गया तो क्या हो गया, कई वीडियो आ गया, लोगों ने पैसा उठाकर सड़कों में फेंक दिया, क्योंकि कोई काम नहीं आ रहा था, पैसे का कोई काम नहीं है, लोग मरते जा रहा है। क्या करोगे आप पैसे का, क्या करोगे आप अपने बड़े घर का, क्या करोगे आप अपने बड़े बड़े गाड़ियों का, ये सब कूड़ों के समान लोगों को गिनना पड़ेगा। अगर आपके पास एक विजन है, एक दर्शन है, अगर आपने यीशु मसीह के समानता में बदलना है, मसीह जीवन में अगर आप विजेता होना चाहते हो, जयवंत होना चाहते हो, ये दुनिया के सारे चीजें आपको कैसे गिनना पड़ेगा। पौलुस ने गिना है, तब पौलुस करता है, लेकिन आखिरी में पौलुस करता है, विजन पाया हुआ, दर्शन पाया हुआ पौलुस करता है, मैं अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूं, अपने दौड़ को पूरी कर लिया है और विश्वास की रखवाली किया। अब क्या रखा मेरे लिए, धर्म के मुकुट मेरे लिए रखा है। तो पौलुस का विजन क्या था, यीशु मसीह का दर्शन पाया हुआ पौलुस का दर्शन क्या था, मुझे यीशु मसीह के समानता में बदलना है, मुझे मुकुट पाना है। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह के आगमन पर या यीशु मसीह अपने लोगों को प्रतिबल बांटने के समय पर आपके सिर पे भी मुकुट रखा जाए, या आप प्रतिबल पाए? कितने लोग चाहते हैं? कई लोग नहीं चाहते। इसका मतलब दर्शन है ही नहीं। ठीक है, अगर दर्शन है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आप चाहेंगे अपने जीवन में यीशु मसीह आएगा, मुझे ले जाएगा, प्रतिबल बांटने के समय मेरा नाम मिलेगा और मुझे भी क्या मिलेगा, मुकुट मिलेगा। पौलुस की इच्छा था ये पौलुस के जीवन में कि वो क्या करे, यीशु मसीह के साथ खड़े हो जाए, यीशु मसीह के साथ खड़े हो जाए, और यीशु मसीह उसके सिर पर क्या रखना है, मुकुट रखना है। मैं अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं अपने दौड़ को पूरी कर लिया है और विश्वास की रखवाली की है। अच्छा कुश्ती लड़ना तो क्या करना पड़ेगा, दर्शन चाहिए। दौड़ को पूरा करना हो दर्शन चाहिए, विश्वास की रखवाली करना हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, दर्शन पाना है, दर्शन पाना है। ठीक है, आजकल जो विश्वासी लोग हैं उसके अंदर क्या नहीं है, ज्यादातर लोगों को मैं देखता हूं कि उनके अंदर कोई दर्शन नहीं है। तत्काल के लिए कुछ फायदे के लिए क्या करते हैं, मसीह के पीछे चलने की कोशिश करते हैं, दर्शन को लेकर कलीसिया में नहीं आते, दर्शन को लेकर मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ते हैं। तो दूसरी बात की ओर हम चले जाए, द विजन मस्ट बी रिटन डाउन। हमारा दर्शन को क्या करना चाहिए, लिखना है। पढ़िएगा हबक्कुक नबी की किताब, हबक्कुक नबी की किताब उसका दूसरा अध्याय की दूसरी आयत, हबक्कुक चैप्टर 2 वर्स 2। यहोवा ने मुझसे
से कहा, हाँ। दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं को साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए। ठीक है, यहां पर लिखा है कि दर्शन की बातें क्या किया जाए, लिख दे। आप लोगों ने, आप में से कितने लोग दर्शन की बातें लिख के रखे आज तक है? दर्शन पाए आप लोगों ने? कभी दर्शन पाया? लिख के रखा है? हबक्कुक नबी से परमेश्वर की आत्मा कहता है, परमेश्वर कहता है कि दर्शन की बातें कैसा लिखना है? साफ साफ लिख दे। कहां पर? पट्टियों पर लिखना है। कैसे लिखना है? साफ साफ लिख, साफ साफ लिखना है, और दौड़ते हुए भी पढ़े, दौड़ते हुए भी क्या करे? पढ़ा जाए। सहज से पढ़ा, बहुत इजीली, है ना, बहुत आसानी से वो बातें क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब से अगर आप कोई दर्शन पाते हैं ना, सपने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर कोई दर्शन पाता है तो क्या करना है? लिखना है। क्यों लिखने की जरूरत है? क्यों क्यों लिखने की जरूरत है? क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होगी। क्योंकि अब दर्शन की बात क्या होगा? नियत समय पर पूरी होगी। मैं एक उदाहरण आपको बोलूंगा, मैं अपने जिंदगी के बारे में एक बात बताऊंगा। ठीक है, हम लोग रहते थे रायपुर खुर्द में। ठीक है, 14 मंजिल घर पे सबसे टॉप में हम लोग किराए पर रहते थे। वहां पर किराए पर, वहां रहते रहते परमेश्वर ने एक दर्शन मुझे दिखाया। मैंने भी लिख के नहीं रखा, मैंने तो सीरियसली नहीं लिया, सीधी सी बात है। ठीक है, दर्शन हम भूलते नहीं, ये बात है। ठीक है, एक दर्शन परमेश्वर ने मुझे दिखाया। वो दर्शन ऐसे था, मैं आज आपके बीच में मैं बता रहा हूं इस बात को। वो दर्शन ऐसे था, मैं एक गांव के बीच में से, दोनों तरफ फसल है, मैंने गांव के बीच में से एक ब्लू बाइक चला करके जा रहा। तब मेरे पास बाइक नहीं था, एक टाटा सुमो गाड़ी था मेरे पास। तो मैं एक ब्लू बाइक चला करके मैं जा रहा, और एक घर में मैं पहुंचता हूं जिसके आगे एक आम का पेड़ है और एक फोल्डिंग बेड, मंजा जो डाल करके लोग बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। वो घर का काम पूरा नहीं हुआ। ऐसे एक दर्शन मुझे प्रभु ने दिखाया। ये तो इधर आने से कम 10-12 साल पहले की बात, कम से कम 10 साल पहले की बात है। तब मेरे पास ना तो बाइक था, ना बाइक लेने का विचार था, कुछ भी नहीं था। मैं आपको बताता हूं वो दर्शन कहां आके पूरा हो गया पता है? इस घर पे। और मैं आपको बता रहा हूं, जो नीला बाइक है, आज मेरा बाइक है ब्लू बाइक है, आप देख रहे हो। ठीक है ना? हाँ, 2007 दिसंबर में लिया, 11 फेस में रखी। ठीक है, रायपुर खुर्द में मेरे पास बाइक नहीं था, और बाइक लेने से पहले मैंने हेलमेट लिया, हेलमेट लेके बाइक लेने के लिए गया। ठीक है, और ब्लू हेलमेट था मेरा, ये बाइक के सेम कलर का हेलमेट लेकर मैं बाइक लेने के लिए शोरूम में चला गया। ठीक है, वही कलर बाइक लेके आया। मेरे ख्याल से सांगोटे में तो मेरे साथ था जब बाइक लेने के लिए, जब हम एजेंसी में गए, हम दोनों गए, दोनों जाके आए। हम दोनों जाके हेलमेट लिया, उसके बाद हम एजेंसी में गए। ठीक है, तो एजेंसी में जाकर बाइक उठाया, बाइक ले लिया, आया वापस। मैं आपको एक सच्चाई बताऊंगा, उस बाइक को लेकर इस घर के आंगन में कम से कम, उसके लिए कोई कीमत तो मुझे नहीं पता था, किसका है ये नहीं पता, और ये बिकने के लिए ये भी नहीं पता, कुछ नहीं पता। तब सामने भी कोई रहने के लिए नहीं आया था। ठीक है, मैं ऐसे घूमता रहता था कि जगह देखना, ठीक है ना, जगह लेना है, चर्च के लिए जगह लेने का एक विचार मन में आया, तो मैं घूमता रहता था। इस घर के सामने आकर कई बार वही ब्लू बाइक में मैं प्रार्थना करके गया कई बार। जब हम लोग आए, इस घर के आगे आम का पेड़ था, मैंने कटवाया। वो बहुत बड़े आम का पेड़ था यहाँ पर, वो गैरेज के सामने मैंने कटवाया। वो मंजा डालकर भी लोग बैठे होते थे, चौकीदार रहते थे, घर का काम पूरा नहीं हुआ था। वो दर्शन ऐसा था, काम पूरा नहीं हुआ
और मैं आराधना चला रहा हूं और मैं ऑफरिंग भी ले रहा हूं, प्रचार भी कर रहा हूं। यह दर्शन प्रभु ने मुझे दिखाया। यहां पर बैठे हुए लोग मेरे साथ था जब ये घर लिया और आराधना शुरू किया। कैसे आराधना शुरू किया था आपने, आप बता सकते हो? नीचे काम चल रहे थे, कारपेंटर काम कर रहे हैं, मिस्त्रियां काम कर रहे थे। ऊपर हम जो खाली जगह पर बैठकर आराधना शुरू किया। ठीक है, कोई भी काम कंप्लीट नहीं था। जो दर्शन प्रभु ने 10-12 साल पहले दिया था, क्या वो दर्शन परमेश्वर ने पूरा किया? मुझे इतना याद नहीं था, लेकिन एक एक चीज जब जैसे पूरा होता चला गया, तब मुझे एक एक चीज प्रभु ने फिर से मुझे याद दिलाया है। दर्शन की बातें क्या करना है? पट्टियों पर लिखे रखना है। दर्शन की बातें पट्टियों पर लिखे रखना है। इट विल कम टू पास, ये पूरा होगा इन एन अपॉइंटेड टाइम। एक समय परमेश्वर ने नियुक्त किया है, वो समय पर आपके दर्शन जो आपने पाया है वो दर्शन क्या करेगा? पूरा करेगा। आपको भी नहीं पता चलेगा। हबक्कुक नबी का उस समय को अगर हम देखा जाए, यह विश्वास करना उनके लिए नामुमकिन बात था। हबक्कुक नबी के लिए नामुमकिन बात था कि वो लिखकर रखो ये तो पूरा हो जाएगा करके जब परमेश्वर की आत्मा बताते हैं, उसके ऊपर विश्वास करना ही मुश्किल था। कई बातें हमें कठिन लगता है, जो प्रभु हम मुझे और आपको दिखाते हैं ना कि मैं तुझे ये बनाऊंगा, ये हमारे लक्ष्य को जब हम तय करते हैं, मेरे और आपके जीवन में कई बातें कठिन लगता है। लेकिन यदि आप उस बात को लिखे रखो, प्रभु में चले, वचन के अनुसार चले, प्रभु का वचन बताते हैं, वो दर्शन क्या हो जाएगा? वो दर्शन क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो आज से लेकर जो दर्शन आप देखते हो, छोड़ना नहीं, भूलना भी नहीं। क्या करना है? डायरी पर लिखे रखो। जब आप पूरा होंगे, जब वो बातें पूरा होंगे, आप उठा के पढ़ के देखना, पता चल जाएगा, याद आ जाएगा आपको पुरानी बातें। तो दर्शन अगर आपने देखा है, आज आपके हालातों को मत सोचना आप कैसे, आज आप कैसे चल रहे इस बात को नहीं सोचना, लेकिन क्या सोचना है? आगे की बातों को सोचना है। दर्शन के बारे में इंग्लिश में ऐसे करते हैं, फोरसाइट भी है, इनसाइट भी है और ओवरसाइट भी है। ठीक है ना? विजन एज इनसाइट, फोरसाइट एंड ओवरसाइट। मतलब अपने अंदरूनी बातों को भी देखना पड़ते हैं और आगे की फोरसाइट मीन्स भविष्य को। ठीक है ना? भविष्य में हम क्या बन जाएंगे उस बात के बारे में निश्चय होना चाहिए। और ओवरसाइट, आज हम क्या कर रहे हैं, आज उस दर्शन के लिए क्या आप मेहनत कर रहे हो। आपके हालातों के बारे में आप चिंता नहीं करना। आज आपके पास हो सकते हैं कुछ भी ना हो, आज आप हो सकते हैं मुश्किल में चल रहे हो, आज आपको लगता है कि मैं हारते चले जा रहा हूं, लेकिन प्रभु ने एक समय आपके लिए क्या किया है? नियुक्त किया है। एक समय है, परमेश्वर क्या करेगा? वो दर्शन की बातें आपके जीवन में पूरा करेगा। और तीसरी बात, दर्शन आपके जीवन से भय को निकालेगा। विजन एम्पावर्स यू टू ओवरकम फियर। डर और भय जो है उससे जयवंत होने के लिए दर्शन आपको मदद करेगा। ठीक है? अगर दर्शन है तो क्या नहीं करेगा? आप डरेंगे नहीं, डर को दूर करेगा। डर तो होता है जीवन में, लेकिन वो डर कैसे दूर होगा? वो डर कैसे दूर होगा? जब उसका सामना करेंगे, जब आपके अंदर दर्शन होगा। दर्शन होगा तो सामना करेंगे ना। दर्शन होंगे तो आप सामना करोगे। अगर दर्शन नहीं है तो क्या करेगा? डर का सामना। आप छोड़ देंगे उस बात को। ठीक है? आपने कुछ शुरू किया, वो काम आगे नहीं बढ़ रहा है, आप क्या करते हैं? आप छोड़ देंगे। अगर आपको दर्शन है उस बात के बारे में, फिर आप छोड़ोगे? फिर नहीं छोड़ेंगे आप, फिर नहीं छोड़ेंगे। फिर आपके अंदर डर नहीं होगा। लॉस भी आप सहेंगे, नुकसान भी आप सहेंगे। आपको प्रॉफिट ना हुआ तो भी आप क्या करेगा? वो करता रहेगा जब तक आप जयवंत नहीं होते। तो विजन है तो आपको क्या करेगा?
डर, आप डर को सामना कर पाओ। डर आपके डर के ऊपर आप जयवंत हो सकता है। भय और डर आपके जीवन में नहीं रहेगा। उसके लिए एक उदाहरण क्या होशूर कालिब के बारे में बताया था। 12 लोग किस बात के लिए गया? कनान देश को देखने के लिए चला गया था, ठीक है ना। कनान कैसा देश है? कनान के बारे में बाइबल क्या कहते हैं? उपजाऊ बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन बाइबल में एक बात, जैसे लिनेटी ने कहा कि दूध और मधु बहने वाला देश, मतलब इतना अच्छा देश था, ठीक है ना। जैसे यहाँ के लोग केरला के बारे में बताते हैं, ठीक है, केरला बहुत अच्छा है। किसी को भी पूछो क्या बताते हैं? हमें केरला जाने, केरला बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा देश है। तो कनान देश को देखने के लिए लोगों को भेजा। 12 लोग चला गया। 10 लोग क्या बोल करके आया? 10 लोग क्या बोल करके आया? उस पे हम नहीं जीत सकते, उस पर हम जयवंत नहीं हो सकता। वहां के लोग कैसा है? दानव जैसे लोग हैं। दानव जैसे लोग हैं। दानव लोग वहां पर रहते हैं, तो हम उसके ऊपर जयवंत होना नामुमकिन है। लेकिन 2 लोग उनके बीच में से था जो दर्शन पाए हुए थे। या 10 को दर्शन नहीं था, लेकिन 2 लोगों के जीवन में क्या था? दर्शन था। क्योंकि मिस्र देश से निकला किस बात के लिए था? मिस्र देश में से निकला किस बात के लिए था? कनान पहुंचने के लिए निकला है। कनान देश में पहुंचने के लिए निकला है। आप विश्वास में क्यों निकले हो? आप यीशु मसीह के पीछे क्यों चल रहे हो? अनंत जीवन पाने। कोई दर्शन है आपका कि आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो? हर हफ्ते कलीसिया में आते हैं, हर हफ्ते प्रार्थना करते हैं। अंकल ने पूछा कितने घंटे प्रार्थना करते हैं? पूरी रात प्रार्थना करते हैं। क्या मकसद है हमारे जीवन में? क्या दर्शन है आपका? इस्राएल के लोग मिस्र देश में से निकला था। कनान देश में क्या करना है? पहुंचना है। कनान देश में पहुंचना है। लेकिन क्या हुआ? कई लोग मरुस्थल में ही खत्म हो गया, कुड़कुड़ाया, अपने दर्शन से पीछे हट गया, गलत काम में फंस गए। क्या हो गया? मरुस्थल में ही खत्म हो गया। मरुस्थल में ही खत्म हो गया। लेकिन यदि दर्शन पाए हुए लोग, यहोशू कालेब जैसे लोग, वो क्या करता है? निश्चय हम उस देश के ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं। निश्चय हम उस देश को कब्जा कर सकते हैं। चाहे लोग दानव जैसे हो, वहां पर हम जा नहीं सकते हैं। यरीहो की दीवारें वहां पर है, यरदन नदी को पार करना है। इतना मुश्किलात को सामने करते हुए भी दर्शन पाए हुए लोग क्या करता है? हम उस देश के ऊपर जयवंत हो सकता है, जयवंत हो सकता है, ठीक है। तो ये दर्शन पाए हुए लोग क्या करेंगे? अपने भाई को वो क्या करते हैं? दूर कर देते हैं। तो ये यहोशू कालेब को बिल्कुल डर नहीं लगा। ये दानव को देखकर उसको बिल्कुल डर नहीं लगा, ठीक है ना। कालेब की ओके, एक और बात मैंने पिछली बार बताया, पॉजिटिव थिंकिंग, उसके अंदर में सकारात्मक सोच जो है। कालेब कहता है हेब्रोन की पहाड़ मुझे क्या दे दिया। मुझे दे दो। हेब्रोन की पहाड़ क्या है? वहां पर कौन रहता है? वहां पर कौन रहता है? अनाक वंशी दानव लोग वहां पर रहते हैं, ठीक है। कालेब कहते मैं जाकर के उस देश को क्या करूंगा? कब्जा करूंगा। कितने साल की उम्र में? 85। कितने साल की उम्र में? 85, ठीक है। जब कनान देश को देखने के लिए जब वो गया तो कितने साल का था? 45 साल का, 45 साल। ठीक है। और उसके बाद 40 साल बीत गए, 85 का हो चुका है, 85 वर्ष का हो चुका है। 85 वर्ष का बूढ़ा आदमी कहता है हेब्रोन की पहाड़ मुझे दो, ठीक है। हेब्रोन की पहाड़ मुझे दो, मैं जाकर अनाक वंशियों को वहां से निकालकर मैं उस देश को क्या करूंगा? कब्जा करूंगा। इसको कहता दर्शन। उस देश से अनाक वंशी दानव को निकालने का हिम्मत, डर का जीवन में क्या हो गया? खत्म हो गया। क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है कनान देश मैं तुम्हें
दे दूंगा। इस्राएलियों के ऊपर वायदा था कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, वायदा के देश में वापस ले आऊंगा। यदि आपको जीवन में दर्शन है तो आप क्या नहीं करोगे, आप डरेंगे नहीं। जो आपके जीवन में जो बातें क्या करेगा, आप क्या करेंगे, सामना करोगे। ऑब्स्टेकल्स, रुकावटों को आप क्या करेंगे, एक मौका के रूप में लेंगे, एक अवसर के रूप में समझेंगे आप रुकावटों को। क्या हम समझते हैं इस बात को? यदि आपका जीवन में रुकावट आए तो क्या करते हैं आप कोई काम करने के लिए निकल गया, उसके बीच में कोई रुकावट आ गई, कोई ऑब्स्टेकल आ गया, तो आप क्या करते हैं? अब क्या करते हैं? कई लोग तो वापस ही चले जाएंगे, कई लोग सोचते हैं कि प्रभु की इच्छा नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा भी रुकावट आए तो हमारे जीवन का सोच क्या है, ये तो परमेश्वर की इच्छा नहीं है, ठीक है। अगर नहीं तो एक बंदा बैठा हुआ, किसके ऊपर हम दोष लगाते हैं? शैतान बैठा हुआ है, ठीक है। तीन चीजें हम करते हैं, या फिर पीछे हट जाएंगे, या शैतान को दोष लगाएंगे, ठीक है, और या मान लेंगे प्रभु की इच्छा, या हम बोल देंगे ये प्रभु की इच्छा नहीं है। लेकिन उस रुकावट को पार करने के लिए कितने लोग कोशिश करते? क्या इस्राएलियों के जीवन में रुकावट नहीं था? क्या पौलुस के जीवन में प्रभु की सेवकाई को पूरा करने के लिए कोई रुकावट नहीं था? काफी रुकावटों के लोगों ने सामना किया है। लाल समुद्र था, पानी नहीं था, मरुस्थल में से सफर करते हैं, ठीक है। यरदन नदी आगे बीच में, यरीहो की दीवारें आ गया, काफी राजाओं के साथ युद्ध करना पड़ा। क्या रुकावट नहीं था? रुकावट बहुत आई, लेकिन एक दर्शन था, मुझे कहां पहुंचना है, कनान देश में पहुंचना है। यदि पिछले हफ्ते जो हमने बताया कि पर्पस टू बी विक्टोरियस, जयवंत होना है, अगर उस पर्पस तक आपने पहुंचना है, उस लक्ष्य तक आपको पहुंचना है, आपके जीवन में क्या चाहिए? एक दर्शन चाहिए। आपको विजन को प्राप्त करना जरूरी है। अगली बात यहां पर बताएंगे कि विजन रिक्वायर्स अ गॉड। दर्शन के लिए क्या चाहिए? एक लक्ष्य चाहिए। विदाउट ए गॉड देयर इज नो विजन, ठीक है ना। अगर कोई लक्ष्य नहीं है तो क्या नहीं होगा? एक दर्शन की जरूरत क्या है? आपके जीवन का कोई पर्पस नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो क्या है? कोई दर्शन का भी जरूरत नहीं है। जैसे चल रहा है रोज के जीवन, क्या करेगा? चलता रहेगा। कई लोग सोचते हैं ना, जैसे मर्जी हो, ठीक है ना, चल रहा है, ठीक है ना। कईयों को पूछो क्या हाल है, क्या जवाब मिलता है आपको? ठीक है चल रहे है ना। देखे मुके से क्या करते, चल रहे आगे, ठीक है। ये क्या, यही हमारा जीवन है? ये हमारा जीवन है कि देखे मुके से रगड़ते झगड़ते क्या करें, हम आगे चलते रहे। लेकिन प्रभु का वचन ऐसा नहीं करते। प्रभु का वचन कहते हैं हमारे अंदर एक लक्ष्य होना चाहिए। अगर दर्शन चाहिए तो हमें एक लक्ष्य भी चाहिए। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या है? हमें दर्शन की जरूरत है, दर्शन की जरूरत है। तो अगर आपके पास आज तक लक्ष्य नहीं है तो आपने क्या करना है? आज एक लक्ष्य को, है ना, बनाए। सेट योर गॉल। आप अपने लक्ष्य को बनाए आज, ठीक है। और अब इस बात को अच्छे से जानना है, अब यीशु मसीह के पीछे क्यों आए हो? कलीसिया में क्यों आते हो? आपको प्रार्थना करने की जरूरत क्या है? यह आपका लक्ष्य है। आप इसके पीछे चलने का लक्ष्य को आपको मालूम होना है कि आप सिर्फ चंगाई पाने के लिए आते, क्या सिर्फ आप कुछ चमत्कार को देखने के लिए आते, क्या सिर्फ कुछ बातों को सुनकर आपको अच्छा लगता है, या सुनने के लिए आते हो? यीशु मसीह के पीछे भी ऐसे बहुत लोग थे, है ना। अलग अलग मकसद के साथ परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं। मेरा लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह की ओर से एक चंगाई पाना नहीं है। मेरा लक्ष्य यह नहीं कि मैं कुछ आर्थिक आशीष प्रभु की ओर से पाए। मेरा लक्ष्य यह नहीं है कि मैं कुछ चंगाई को प्राप्त करूं या कुछ चमत्कार को देखूं। लोग बहुत इकट्ठे हो जाते हैं,
अगर चमत्कार हो जाते हैं, जहां पर कोई मैजिकल आ जाता है ना, या जादूगर, कोई जादूगर आ जाते हैं, वहां पर क्या होता है, कई बार सड़कों में भी इकट्ठे हो जाते हैं लोग ना। कोई जादूगर आकर अपना सारे सामान सड़क पे डिस्प्ले करे या दिखा दे तो क्या होगा, वहां पर इतने लोग इकट्ठे होंगे, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। कलीसिया में तो हम बोलते प्लीज यू कम फॉर द फास्टिंग मीटिंग, फास्टिंग प्रेयर, ठीक है, प्लीज प्लीज प्लीज, हम कितना रिक्वेस्ट करते हैं कलीसिया में आने के लिए, लेकिन ऐसी जगह पर क्या नहीं चाहिए, कोई बुलाने की जरूरत है, अपने आप लोग इकट्ठे हो जाते हैं। यहां पर भी अगर कोई चमत्कार चल रहा है तो लोग क्या करेंगे, हैं? बहुत लोग आएंगे। उनका लक्ष्य क्या है, वो चमत्कार को देखना है या कुछ चमत्कार को प्राप्त करना। आपका लक्ष्य आज क्या है? आज आप यहां पर बैठे हो, आज आपका लक्ष्य क्या है? सिर्फ चंगाई को पाने के लिए यीशु मसीह के पीछे मत चलना, सिर्फ चमत्कार को देखने के लिए यीशु के पीछे मत चलना। अगर यीशु के पीछे चलना हो, किस लिए चलना है? अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए चलना, टू हैव इटर्नल लाइफ, और जयवंत होने के लिए यीशु मसीह के पीछे चलना है। शैतान के ऊपर जयवंत होना है, जिंदगी की हालातों के ऊपर जयवंत होना है, उसके लिए यीशु मसीह के पीछे चलना है। मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं, मुझे एक लक्ष्य है, एक दिन आएगा यीशु मसीह के साथ मैं भी खड़ा हूंगा। मैं महिमा से महिमा की ओर मैं क्या कर रहा हूं, बदलता चला जाता हूं। एक दिन मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा, एक दिन यीशु मसीह आएगा जिसने वायदा किया कि मैं फिर से आऊंगा, वो यीशु मसीह आएगा, बादलों पर आएगा, मैं भी उसके साथ क्या करूंगा, चला जाऊंगा। ये मेरा लक्ष्य है। अगर ये लक्ष्य है आपके जीवन में, आप यीशु के पीछे चलने का मतलब है। अगर नहीं तो दुनिया में कुछ आशीष पाएंगे, आपके जीवन यहां पर खत्म हो जाएगा। आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हो? लास्ट बातें बताकर मैं बैठूंगा। विजन रिक्वायर्स ग्रेट सैक्रिफाइस, ग्रेट सैक्रिफाइस। दर्शन को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बलिदान करना पड़ेगा, ठीक है ना? विजन को या दर्शन को पूरा करने के लिए आपको बलिदान करना पड़ेगा। क्या बलिदान करेंगे आप? क्या बलिदान करेंगे? आपका टाइम देना पड़ेगा, है मनी, पैसा, धन मन धन सब कुछ आ गया ठीक है ना? अब सोचो, प्रेरित लोगों ने अपना दर्शन को पूरा करने के लिए क्या दिया? अपना जान दे दिया। तैयार है? सब चुप है ना? अपना दर्शन को पूरा करने के लिए क्या दिया है? जान दे दिया, ठीक है? यीशु मसीह के 12 चले थे, 12 प्रेरित। 12 प्रेरितों में से कितने लोगों को नेचुरल डेथ हम कहते, स्वाभाविक मृत्यु मिला है? कितना को मिला है? सिर्फ एक को। कौन है वो? यूहन्ना, जॉन। बाकी सब मार्टियर, बाकी सब लोग शहीद हो चुके। सब लोगों को मारा गया। यूहन्ना को भी मारने की कोशिश किया था, लेकिन वो मरा नहीं, बच गया। इतिहास कहते हैं उसको उबले हुए तेल में डाला गया था। बहुत पतमस के टापू में उसको क्या किया? भेज दिया। देश भ्रष्ट करके उसको वहां पर भेज दिया। वहां पर जाके कोई वापस नहीं आते, लेकिन वहां से भी वो वापस आ गया। क्या जिंदगी था उसका, है? बलिदान करना पड़ेगा, ठीक है? अब से जो प्रेरित लोगों ने इतना बलिदान किया, द ग्रेट मिशनरीज, जितने जो प्रभु के सेवक लोग भारत में आए या अन्य देशों में जा चुके हैं, क्या उन लोगों ने बलिदान किए? अपना जान दिए। काफी लोगों ने अपने जान दे चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के
सेवकाई के प्रति। आज अगर हमें अपना जान यीशु के लिए देना पड़े, कितने लोग तैयार होंगे खुशी से अपना जान दें? ये नहीं कह रहा हूं कि आज आपको मारा जाएगा, ठीक है ना, लेकिन अगर कोई ऐसा मौका आ जाए आपके जीवन में, आपका विश्वास को त्यागने के लिए कहा जाए, अब यीशु को इनकार करने के लिए कहा जाए, आप क्या करोगे? दर्शन है तो आप खड़े रहेंगे, यीशु के लिए खड़ा रहेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे जो कुछ भी मेरे जीवन में आ जाए, हम खड़े रहेंगे। अगर नहीं तो क्या करेगा? जो वो कहेगा मान लेंगे और हम सोचेंगे हैं कोई बात नहीं, अंदर से हमने क्या नहीं किया, कबूल नहीं किया, बार बार से अपने मुंह से कुछ बोल दे, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं होता। दर्शन पाए हुए लोग क्या करेंगे? अपना इट रिक्वायर्स ग्रेट सैक्रिफाइस, बड़े बड़े बलिदानों की जरूरत है। हम छोटे छोटे बातें अपने जीवन में छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। हम बड़े बड़े बलिदानों की बात कर रहे हैं, जान देने की बात हम करते, लेकिन छोटी छोटी बातों को भी क्या करते हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। आज इतवार का दिन कलीसिया में आने के लिए मैं अगर पूछूं तो गलत होगा, खुशी से, है ना, खुशी से कितने लोग यहां पर आए? मतलब पूरा मन से, बिना दबाव, ठीक है, बिना दबाव, किसी ने आपको कहा नहीं, सुबह सुबह उठकर चर्च के लिए तैयार होकर यहां पर आए। ये तो 10 बार बोलने के बाद उठते ही नहीं, और नींद हम खराब करना नहीं चाहते। प्रभु के लिए क्या हम थोड़ा सा नींद खराब करेंगे? हम सोचेंगे कि मैं नहीं, आज का दिन मैं जल्दी उठूंगा, जैसे अंकल ने कहा, पूरी रात प्रार्थना करना, ठीक है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन कम से कम सुबह तो जल्दी उठे। वो भी हम कर नहीं पाते। वजह क्या? आज संडे छुट्टी का दिन है, थोड़ी देर और सो जाए, वो भी हम बलिदान करने के लिए नहीं चाहते। हमारा टाइम, ठीक है, हमारा टाइम, हमारा पैसा खर्चना नहीं चाहते हम। कितना भी इकट्ठा करो हम खुश भी नहीं होते, संतुष्ट भी नहीं आते हम। इतना पैसे इकट्ठा करते हैं हम, लेकिन फिर भी क्या नहीं है, संतुष्टि कहां पर है? मुझे और चाहिए, और चाहिए। लेकिन जो पैसा परमेश्वर तुम्हें देता है, क्या बलिदान देने के लिए तैयार है? प्रभु के लिए उसको खर्च करने के लिए तैयार है, तभी आप आशीष पाओगे। अगर नहीं तो आशीष नहीं पाते। ठीक है, हमारे रीति रिवाजें, हमारे परिवार की बातें क्या हम छोड़ने के लिए तैयार है? हम जब फंक्शंस करते हैं, जब तक पास्टर है तो ठीक है, कुछ नहीं चलते हैं, लेकिन पास्टर निकलने के बाद, मैंने देख चुका हूं यह बात, अपनी आंखों से कई फंक्शंस में जाकर देख चुका हूं। जब तक मैं बैठा हूं वहां पर, कोई दूसरे गीत नहीं चलते, कोई दारू नहीं चलते, वहां पर कुछ नहीं होता है। जैसे हम पंडाल से बाहर आ गया, शामी जो टेंट से बाहर आ गया, फिर क्या चलता है? शुरू हो गया डीजे, है, नाचना, दारू पीना, ये सब शुरू हो जाते हैं। क्या कर रहे हो? उस चीज को भी बलिदान करने के लिए तैयार नहीं है। वहां पर हम किसकी खुशी को हम देख रहे हैं? हमारे अपने पड़ोसियों को, अपने समाज को हम खुश करना चाहते हैं। आपने कभी सोचा जब ऐसे करते वक्त कि प्रभु आपसे खुश हो रहे या नहीं? सोच लेना। आप जब ऐसे काम को करते हो, अब इस बात को कम से कम ध्यान में रखो, प्रभु आपसे खुश होते हैं या नहीं होते? अगर आप प्रभु का संतान कहलाते हो, मसीही कहलाते हो, आप सरासर गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। आपके अंदर दर्शन नहीं है। अगर
आप ऐसे काम करते हो तो आपके अंदर बिल्कुल दर्शन नहीं है। मुझे कहने के लिए शर्म नहीं है, मैं डरता भी नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन मुझे और आपको ये बात सिखाते हैं। अगर आपके जीवन में दर्शन है तो बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार होना, अपने रिश्तेदारों को खुश नहीं करना, लेकिन परमेश्वर को खुश करने के लिए तैयार होना है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के समानता में होना चाहते हो, प्रभु यीशु मसीह के साथ आप खड़े होना चाहते हो, हिम्मत के साथ ये कहने के लिए आपके अंदर की हिम्मत होना चाहिए कि ये मैं एक मसीही हूं, मैं इस काम को नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। आपके रिश्तेदार शादी में आए ना आए, आपको परवाह नहीं करना चाहिए, आप अगर मसीह में है तो। हम बहुत डरता ना, हम बहुत डरते हैं। हम मसीह में होने की वजह से हमारे रिश्तेदार क्या नहीं करते, मेरे बच्चे के बर्थडे में नहीं आएंगे, शादी में नहीं आएंगे, मरेगा तो भी नहीं आएंगे। ना यार, कोई बात नहीं है, आपको क्या फर्क पड़ना है, मर गया तो कोई उठा के कहीं भी दफना देगा, कोई दिक्कत नहीं है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। क्या वो नहीं आएंगे तो आपका शादी नहीं होगा? आपके घर वालों में से एक रिश्तेदार ना आए, क्या आपका शादी नहीं होगा? आपका फंक्शन नहीं चलेगा? सब कुछ चलेगा, लेकिन एक विजन, एक दर्शन आपके जीवन में, एक लक्ष्य आपके जीवन में तय करो कि मुझे अपने जीवन से परमेश्वर को खुश करना है, परमेश्वर को खुश करना है। और कुछ भी आपके जीवन में लक्ष्य नहीं होना, जिससे बढ़कर कोई लक्ष्य आपके जीवन में नहीं है। पढ़ाई करना आपका लक्ष्य नहीं है, पढ़ाई करना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, अच्छा जॉब में आपको पहुंचना है, लेकिन उसके लिए कलीसिया नहीं छोड़ना चाहिए, उसके लिए आराधना नहीं छोड़ना चाहिए। आपको पढ़ाई को पूरा करने के लिए आत्मिक लक्ष्य को, उस दर्शन को नष्ट नहीं करना चाहिए। ये प्रभु का वचन मुझे और आपको सिखाते हैं। आज एक डिसीजन आपके जीवन में ले, आप क्या पाना चाहते हो प्रभु से, ये आपका दर्शन है, लिखे रखो और उस पर चलने की कोशिश करें। प्रभु आपको आशीष दे। यीशु के